सब हिंदू का भगाइए तो। मैं आप सबों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। डीएम, एसपी, डीएसपी कहा कि दादा उधर जाएंगे, ये दंगा होगा। मैं दंगा नहीं कराता, लेकिन जब कोई नहीं बोलने वाला होता तो मैं हिंदू के पक्ष से खड़ा होता हूँ। सरपंच साहब, और आप सब जब कह रहे हैं तो मैं दशहरा तक प्रशासन को भी समय दिया हूँ, लेकिन दशहरा के बाद जो मुझे करना होगा सरपंच साहब आप बता दीजिए। महाबेटी लेकर भाग गया है, समझ नहीं आ रहा है। इधर है ज्यादा पेशेंट यही है। माँ कौन बेटा, आगे इसको कहीं बैठा दीजिए। गोली लगल का इलाज, गोली लग गया ना, एको रुपा नहीं, कोई रुपा नहीं, फ्री मिला। हाँ, धन्यवाद अगर सब करबे ना, धन्यवाद नहीं करबे तो। तारीख को वहां एक अति पिछड़े कानू समाज की बेटी को जबरदस्ती उठा के ले गया मुसलमान। 80% उस गांव में उसी समुदाय के लोग हैं, डरे हुए हैं। प्रशासन ने 16 तारीख से केस नहीं किया। केस का तिथि दिया गया है 18। मैं जिला प्रशासन से कह रहा हूं, अभी मैं आया हूं नर्सिंग होम में, जो बीरपुर प्रखंड के सरौंजा गांव, जहां कुछ दिन पहले एक लड़की, रजक की लड़की को ले भागा था, लेकिन उस गांव में भी 4 लड़की पहले गायब हो चुकी है, गरीब की। यहाँ हुसैना में भी, हुसैनी चक में, वहां भी 4 गो, एगो पुतौह, 3 गो बेटी। ये क्या मामला है? बेगूसराय में लव जिहाद और लैंड जिहाद, जिस बलिया में गया पचबीर, जमीन कब्जा, एनएचआई जमीन कब्जा, एनएचआई का पपरौर अभी नहीं बन रहा है, डीएम ने मुझे आश्वासन दिया था। यानी लैंड जिहाद और लव जिहाद, और ये गरीब बेटियों को उठाना। मैंने आज पचबीर में कहा है, मैं आज आया हूं आप सभी से ये कहने कि दशहरा तक प्रशासन को भी कहा हूं हमारी बेटी आनी चाहिए। नहीं आएगी तो मैं गांव गांव हिंदुओं के गांव में जाऊंगा, फिर वही कहूंगा, क्या बेगूसराय में गरीब रहे हिंदू की नहीं रहे? हिंदू बेगूसराय से भाग जाए क्या? जाए तो कहां जाए? क्या जोगी सरकार के साथ जाए? क्या करे जब सुरक्षित नहीं है, डरा हुआ है? अभी देखिए, जिस लड़की का आपने लिया है, वंदना के पूरे माए बाप डरे हुए हैं। सरौंजा में गोली मारा, उसी गांव का मुसलमान। गांव के लोग कह रहे हैं, लेकिन परिवार नहीं कह रहा है। हमें तो पता चला है कि हॉस्पिटल में भी आकर के वो चोरी छिप के धमका रहा है। ये मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूं, मैंने हुसैना में भी कहा कि अगर ये नहीं हुआ, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं चुप नहीं बैठूंगा।
मैं न्याय का गुहार पूरे जिला में लगाऊंगा। लेकिन बेगूसराय में जहां मुस्लिम की आबादी है वहां हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। ये नीतीश कुमार बताएं कि नीतीश कुमार आपके कारण प्रशासन संरक्षण, आपके संरक्षण के कारण ये सब हो रहा है। आप वोट की राजनीति करते हैं, कभी हिंदुओं के छुट्टी बंद करते हैं, कभी हिंदुओं की बेटी गायब हो जाती है। ये गिरिराज को और यहाँ बेगूसराय जिला के हिंदुओं को नहीं, हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले दिन में हम इसका मुकाबला करेंगे। मुझे तो लगता है अगर प्रशासन छानबीन करे तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का जखीरा मिलेगा मुसलमान गांव में। देखिए, सिरसी, कटहरी, सरंजा, हुसैना, कम से कम 1 दर्जन से ऊपर बेटी। क्या कारण है? ये तीनों जगह मुसलमान मुखिया है तो भी न्याय नहीं। मैंने आज चेतावनी दी है, अगर गांव के लोग नहीं करेंगे, मैं भी गांव गांव घूमूंगा। मैं चूड़ी नहीं पहना हूं, कंगन पहना हूं। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि बेगूसराय के गरीब अमीर हिंदू अब एकत्रित हो, जगो और हिंदू बनो, तभी लोग तुमसे, तुम्हारी सुरक्षा हो पाएगी। ये जो लालू जी, कांग्रेस, नीतीश हैं, सब दिन से आतंकवाद के साथ रहे और ये चाहे आतंकवाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद हो, चाहे हमास का आतंकी हो, ये वोट के खातिर आतंकियों के साथ रहते हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। देश में गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की परिभाषा लेते हैं, लेकिन आतंकी का, टेररिज्म का कोई जात नहीं होता, न गुड होता न बैड होता। होता तो केवल बैड ही बैड। जनगणना का असर तो दिखाने की कोशिश है ही कि मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को। मुसलमानों की आबादी दिखा दिया 18%, जबकि मुसलमानों को जातियों के आधार पर आरक्षण भी दे रहे हैं और हिंदू को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। वाह रे नीतीश, हिंदू को जात में बांट करके वोट लेंगे और मुसलमान को जात में आरक्षण भी देंगे, लेकिन दिखाएंगे इकट्ठे लगभग 18%। यही तुष्टीकरण है। हमको तो पाकिस्तान से हमारी बेटी उठा लिए, हमारे भाई को जबरदस्ती बना लिए धर्म परिवर्तन, यहाँ जिन्ना की भाषा बोल रहे हैं। अगर आबादी बढ़ गई है तो अवैसी डिक्लेयर करें, मुसलमानों के मसीहा बनते हैं कि अब कोई मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि वहां धर्मांतरण हो रहा है और बड़े पैमाने पर दलित समुदाय और पासवान समुदाय और परिवार के लोग धर्मांतरण कर गए, दूसरे धर्म में, सनातन छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए। और रात की घटना से मैं साफ साफ इस बात को कहना चाहता कि पूजा का समय है, शांति सद्भावना सबकी जिम्मेवारी है। और जिला प्रशासन जब पहली घटना घटी तो उसके बाद उस गांव की सुरक्षा, दलितों की सुरक्षा, पिछड़ों की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेवारी है। और किन परिस्थितियों में कोई आदमी जाता है और ओपन फायर करता है, 2-2 राउंड फायरिंग होती है और उसमें वो लड़की घायल हो जाती है। रात में मैं जब गया और जब हॉस्पिटल में था तो सारे ग्रामीण आए हुए थे, लड़की दहशत में थी, ग्रामीण दहशत में थे। आखिर ये दहशत किसका है? कौन जिम्मेवार है? कौन व्यक्ति है जो उनको दहशत में रहकर धर्मांतरण करा रहा है? कौन जिम्मेवार है जो दहशत में रहकर उनकी बच्चियों के साथ अन्याय कर रहा है? इस देश में, संविधान में सबको जीने का अधिकार है। और बिहार की सरकार सरौंजा में जो हो रहा है, सरौंजा में जो लगातार धर्म परिवर्तन हो रहा है, सरौंजा में लगातार
दलितों और पिछड़ों की बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनका अपहरण हो रहा है, लब जिहाद हो रहा है, उनकी बच्चियों पर गोली चलाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप शांति और सद्भावना का संदेश देकर जिला प्रशासन बच नहीं सकती है। जिला प्रशासन और अन्य लोग ग्रामीणों को दहशत में लाकर सत्य को छुपा नहीं सकते। साफ साफ कहना है कि वहां के स्थानीय मुखिया हैं, उनके संरक्षण में यह सब हो रहा है। और जिस लड़के का नाम फिर इस घटना में आ रहा है वो भी रामविलास शर्मा की हत्या में शामिल था। इसीलिए ऐसी घटनाओं को जो चेन वाइज 20 साल से हो रहा है, और बेगूसराय में ही एक ऐसे गांव में जो दलित का गांव है, पिछड़ा का गांव है, और उस गांव में लगातार धर्मांतरण, लगातार दलितों पर हमला, लगातार गोलीबारी, लगातार उनकी बच्चियों का अपहरण, ये सनातन मानने वाले और हमारे जैसे राष्ट्रवादी लोग कभी सहन नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि बेगूसराय में बंगाल मॉडल दोहराने की साजिश रची जा रही है। सरोजा की लगातार घटनाएं, लड़की का अपहरण, फिर वहीं पर एक दलित समुदाय की लड़की पर गोलीबारी, और इसके साथ जब पूर्व में जाएंगे तो आपको लगेगा कि खुदामनपुर का सिरसी यहीं खड़ा है, कटहरी जो डंडारी में है वो यहीं खड़ा है। यहीं क्यों खातोपुर की घटना हो जाती है, यहीं क्यों लगातार दलित और पिछड़ों में धर्मांतरण हो रहा है। इसीलिए हमें लगता है कि बंगाल मॉडल को बेगूसराय की धरती पर दोहराने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। और सरोजा के बारे में हमारा कहना है कि वहां पर बाहर से आए हुए लोग, बांग्लादेशी लोग भी शरण ले रहे हैं। इसीलिए जिला प्रशासन को, चाहे सरोजा हो, चाहे सिरसी खुदामनपुर के अनेक गांव हो, या कटहरी के गांव हो, या ऐसे तमाम जगहों को जो स्पॉटेड जगह है, यहां पर विशेष रूप से निगरानी करनी चाहिए और ऐसे तमाम लोगों को खोज कर निकालना चाहिए जो बेगूसराय को बंगाल के रूप में, एक मॉडल के रूप में बिहार की धरती पर लाना चाहते हैं। जहां तक सरोजा का सवाल है, आप देखेंगे कि 20 वर्षों से एक घटनाक्रम चल रहा है। दलितों और पिछड़ों पर हत्या, उनका अपहरण, उनका धर्मांतरण और उन पर अत्याचार की एक लंबी दास्तान है। इसीलिए सरोजा की जो घटना है उसको तात्कालिक रूप से इंसिडेंटल नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसको एक क्रमिक रूप से, क्या कारण है कि सरोजा में ही 5-5, 7-7 लड़कियों का, जो दलित समुदाय की लड़की आती है उनका धर्मांतरण करके उनकी शादी करा ली जाती है? क्या कारण है कि सरोजा में ही रामविलास शर्मा की हत्या हो जाती है? क्या कारण है कि सरोजा में ही उमेश पासवान की बेटी को गोली मार दी जाती है और दहशत फैलाने के लिए अपराधी तांडव नृत्य करते हैं? और क्या कारण है कि सरोजा में 50 से 60 घर जो पासवान था वो अब मात्र 3-4 घर अब बचा है? क्या वो भाग गए, या उनका धर्मांतरण हो गया, या कौन सी परिस्थिति थी कि उन्होंने अपने धर्म को त्याग दिया? इसीलिए मामला धर्मांतरण का भी है, मामला लब जिहाद का भी है, मामला दलित प्रताड़ना का भी है, और मामला बेगूसराय को बंगाल मॉडल बनाने का भी। कल शाम को एक घटना की हम लोग को सूचना मिली थी कि एक सरोजा गांव में एक युवती 18 साल की, उसको किसी व्यक्ति ने, जब वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, लाइन कटी, अंधेरा था, तो उसके हाथ में गोली मार दी। तुरंत बीरपुर पुलिस टीम वहां पहुंच गई थी, लड़की को अस्पताल ले जाया गया, उसका इलाज कराया गया, लड़की ठीक है। इस घटना को बहुत ही सीरियसली लेते हुए एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का मैंने गठन कर दिया है उद्भेदन के लिए। कल रात को लड़की का फर्द बयान पुलिस ने रिकॉर्ड किया है, उसके माता पिता से बात की है, उसके भाई से बात की है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन इसमें स्टार्ट कर दी है। लड़की के स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, लड़की के मोबाइल फोन, सभी चीजों के हम लोग चेक कर रहे हैं। लड़की की सहेली से भी हम लोग बात कर रहे हैं, और आज इसी केस की इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने के लिए मैं खुद बीरपुर थाने पे आया हुआ हूं, और सभी अधिकारियों के साथ मैंने समीक्षा की है केस की। पुलिस का अनुसंधान सभी बिंदुओं पे चल रहा है, सही डायरेक्शन में है अनुसंधान। और आज खास तौर पे उस गांव के, सरोजा गांव के करीब 10-12 लोगों से मैंने बातचीत भी की है, जिसमें मुखिया, सरपंच और भी अन्य लोग थे। तो मैंने उनसे भी ये पूछा है कि क्या आप लोग को किसी पे शक है? तो लोगों ने अभी कोई किसी का खुल के नाम तो नहीं आया है। हालांकि मैंने अपने तौर पे ये कहा है कि अगर कोई भी सूचना आप लोग को मिलती है तो पुलिस को तुरंत संपर्क करें।